নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं। आज हम लोग पंचदश अध्याय शुभारंभ करेंगे। इंग्लिश में इस अध्याय का नाम है इंस्ट्रक्शंस फॉर सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। यस, अद्भुत चरण प्रभु समराइजेशन पढ़ना चाहेंगे। स्कंद 7 अध्याय 15 सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। 15वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। पिछले अध्याय में श्री नारद मुनि ने समाज में ब्राह्मण की महत्ता सिद्ध की। इस अध्याय में अब वे ब्राह्मण की विभिन्न कोटियों में अंतर दिखलाएंगे। ब्राह्मणों में कुछ तो गृहस्थ होते हैं और अधिकतर सकाम कर्मों में या सामाजिक दशाओं के सुधार में आसक्त रहते हैं, किंतु इनसे भी ऊपर वे ब्राह्मण हैं जो तपस्या के प्रति अधिक आकृष्ट रहते हैं और पारिवारिक जीवन से विरक्त हो जाते हैं। ये वानप्रस्थ कहलाते हैं। अन्य ब्राह्मण वेदाध्ययन करने तथा अन्यों को वेदों का तात्पर्य बताने में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। कुछ अन्य ब्राह्मण विभिन्न प्रकार के योगों में विशेष रूप से भक्ति योग तथा ज्ञान योग में रुचि लेते हैं। ऐसे ब्राह्मण अधिकांशतया सन्यासी होते हैं। जहां तक गृहस्थों का संबंध है, वे विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय कृत्यों में विशेषतया अपने पितरों को आहुति देने तथा अन्य ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञों में लगी साज सामग्री दान रूप में लगे रहते हैं। ऐसा दान सामान्यतः विरक्त जीवन बिताने वाले ब्राह्मण सन्यासियों को दिया जाता है। यदि ऐसा सन्यासी नहीं मिल पाता तो सकाम कर्मों में रत ब्राह्मण गृहस्थों को यह दान दिया जाता है। लोगों को चाहिए कि अपने पितरों को आहुति देने के लिए श्राद्ध उत्सव में विशद प्रबंध क्या हुआ? साउंड प्रभु, साउंड चला गया, लग रहा है पावर कट हो गया प्रभु का। यस, तिरुना लिम्बरी माता जी। श्राद्ध उत्सव मनाने की सर्वोत्तम विधि अपने सारे पितरों तथा संबंधियों को भागवत प्रसाद का वितरण करना है। यह सर्वोत्तम श्राद्ध कर्म है। श्राद्ध कर्म में मांस परोसने या मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ पशु बंगाली में श्राद्ध कर्म में एक दिन आता है ना, मत्स्यमुखी। हाँ प्रभु, हाँ, उस दिन तो स्पेशली नियम भंग वैरायटी ऑफ फिश खिलाया जाता है। यस, आगे। श्राद्ध कर्म में मांस परोसने या मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। व्यर्थी पशुओं का वध करने से बचना चाहिए। समाज में निम्न कोटि के लोग पशुओं का वध करके यज्ञ करना चाहते हैं, किंतु जो ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं उन्हें ऐसी अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे भगवान विष्णु के पूजन को नियमित करें। जो धर्म ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं उन्हें 5 प्रकार के अधर्मों से बचना चाहिए। ये है विधर्म, परधर्म, धर्माभास, उपधर्म तथा छल धर्म। मनुष्य को अपनी स्वाभाविक स्थिति के अनुकूल धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक ही प्रकार के धर्म में दृढ़ बने रहें। सामान्य नियम यह है कि गरीब व्यक्ति व्यर्थी आर्थिक विकास के लिए प्रयास ना करे। जो ऐसे प्रयासों से बचता है किंतु भक्ति में लगता है, वह अत्यंत पुण्यात्मा होता है। जो अपने मन से तुष्ट नहीं है उसका पतन निश्चित है। मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, भय, शोक, मोह, त्रास, भौतिक विषयों पर व्यर्थ बातें, हिंसा, भौतिक संसार के 4 कलेश तथा तीनों भौतिक गुणों को जीतना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जिसे श्री कृष्ण के समरूप अपने गुरु पर श्रद्धा नहीं है, वह शास्त्रों के अध्ययन से कुछ भी लाभ नहीं पा सकता। मनुष्य को गुरु को कभी भी सामान्य पुरुष नहीं समझना चाहिए।
भले ही गुरु के परिवार वाले उसे ऐसा मानते हों। ध्यान तथा तपस्या की अन्य विधियां तभी लाभप्रद है जब वे कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होने में सहायक हो, अन्यथा वे समय तथा श्रम का अपव्यय है। जो भक्त नहीं है उन्हें ऐसा ध्यान तथा तपस्या नीचे गिराने वाले हैं। प्रत्येक गृहस्थ को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। थोड़ा स्लो पढ़िए, स्पीड 50% कर दीजिए। प्रत्येक गृहस्थ को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ भले ही इंद्रियों को वश में करने का प्रयास क्यों ना करे, वह अपने संबंधियों की संगति का शिकार होकर नीचे गिर जाता है। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ या सन्यासी बनना चाहिए, अर्थात एकांत में रहना चाहिए और द्वार द्वार भिक्षा मांगने से जो भोजन मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। उसे ओंकार मंत्र या हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार उसे अपने भीतर दिव्य आनंद की अनुभूति हो सकेगी। किंतु यदि कोई संन्यास लेने के बाद गृहस्थ जीवन में लौट आता है तो वह वानताशी अर्थात अपने ही कै को खाने वाला कहलाता है। ऐसा व्यक्ति निर्लज होता है। गृहस्थ को ना तो संस्कार अनुष्ठानों को छोड़ना चाहिए और न सन्यासी को समाज में रहना चाहिए। यदि सन्यासी इंद्रियों द्वारा विचलित होता है तो वह रजो तथा तमो गुणों के वश में रहने वाला ठग है। जब कोई परोपकारी कार्य करके सतोगुणी भूमिका निभाता है तो ऐसे कार्य भक्ति के मार्ग में अवरोधक बन जाते हैं। भक्ति में प्रगति करने की सर्वोत्तम विधि गुरु के आदेशों का पालन करना है, क्योंकि गुरु के निर्देश से ही इंद्रियों को जीता जा सकता है। जब तक कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित ना हो तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। निसंदेह कर्म कांड तथा अन्य सकाम कर्म करते हुए हर क्षण अनेक खतरे बने रहते हैं। सकाम कर्मों को 12 भागों में विभाजित किया गया है। सकाम कर्म करने के कारण जिन्हें धर्म पथ कहा जाता है, मनुष्य को जन्म मृत्यु का चक्र स्वीकार करना पड़ता है। किंतु जब कोई मोक्ष मार्ग ग्रहण करता है, जिसे भगवत गीता में अर्चना मार्ग कहा गया है, तो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। वेदों में इन दोनों मार्गों को पृथु यज्ञ तथा देव यज्ञ कहा गया है। जो लोग इन दोनों मार्गों का अनुसरण करते हैं वे भौतिक शरीर में रहकर भी कभी मोहित नहीं होते। एकेश्वरवादी दार्शनिक जो अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे वश में कर पाता है, समझता है कि सारे आश्रमों का उद्देश्य मोक्ष है। मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। यदि वैदिक कर्मकांडी व्यक्ति भक्त बन जाता है, भले ही वह गृहस्थ क्यों ना हो, तो उसे कृष्ण की अहेतु की कृपा प्राप्त होती है। भक्त का उद्देश्य भगवत धाम को वापस जाना है। ऐसा भक्त कर्म कांड न करने पर भी भगवत कृपा से आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करता है। कोई भी व्यक्ति वास्तव में भक्तों की कृपा से आध्यात्मिक चेतना में सफल हो सकता है, या भक्तों से के प्रति अनादर दिखाकर वह आध्यात्मिक चेतना से नीचे गिर सकता है। इस प्रसंग में नारद मुनि ने अपनी कथा कह सुनाई कि किस प्रकार वे गंधर्व लोक से नीचे आकर शूद्र कुल में उत्पन्न हुए और किस प्रकार उन्नत ब्राह्मणों की सेवा करके ब्रह्मा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए और किस तरह उन्होंने अपना दिव्य पद पुनः प्राप्त किया। इन कथाओं को सुनाने के बाद नारद मुनि ने पांडवों द्वारा भगवान से प्राप्त कृपा की पांडवों की प्रशंसा की। नारद मुनि से सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर कृष्ण के प्रेम से विह्वल हो गए और नारद भी अपने धाम के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी द्वारा दक्ष की कन्याओं की विभिन्न संतानों का वर्णन किए जाने के बाद श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद समाप्त होता है। हरे कृष्ण। तो ये सब इस अध्याय में आने वाला है। पहला श्लोक सब दोहराएंगे। श्री नारद उवाच कर्मनिष्ठ द्विजा केचित् तपोनिष्ठा नृपा परे
तपोनिष्ठानि परे स्वाध्याये अन्य प्रवचने सर्वाय अन्य परवचने ये आवाज कहाँ से है? केचन ज्ञानयोगयो केचन यस अदुचन तो अनुवाद कहाँ गए प्रभु? Yes, yes, Prabhu. हाँ Hare Krishna. हरे Yeah. कृष्ण Actually, there is a light का problem. Sorry. श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजन, कुछ ब्राह्मण सकाम कर्मों में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, कुछ तपस्या में और कुछ वैदिक साहित्य का अध्ययन करने में, तो कुछ भले ही कम क्यों न हो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं और विभिन्न योगों का विशेष रूप से भक्ति योग का अभ्यास करते हैं। अगला श्लोक ज्ञान निष्ठाय देयानि कव्यानि अन्तयम् इच्छतु देवे च तद् अभावे स्मात् इतरेभ्यो यथार्हता। तो पहला श्लोक में नारद मुनि ब्राह्मण का कुछ अलग अलग श्रेणी का बताया ना, अलग अलग प्रकार का ब्राह्मण, कुछ वेद अध्ययन में रुचि रखता है और कुछ साकाम कर्म में बहुत रुचि रखता है, कुछ तपस्या उसमें कोई शास्त्र पठन पाठन और भक्ति योग में कुछ रुचि रखता है। बहुत कम है लेकिन बताया है ना, वैसे संख्या बहुत कम है। मनुष्य नाम सहस्रेश। अनुवाद जो व्यक्ति अपने पितरों या स्वयं की मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि ऐसे ब्राह्मण को दान दे जो निर्विशेष अद्वैतवाद में निष्ठा ज्ञान निष्ठा रखता हो। ऐसे उच्च ब्राह्मण के अभाव में सकाम कर्मों कर्म कांड में अनुरक्त ब्राह्मण को दान दिया जाए। तो देखिए वो व्यक्ति का कार्य ऐसा है, वो ज्यादा इंटरेस्टेड है कैसे मेरा पितरों को मुक्ति मिले। डिवोटी नहीं है, वो ज्यादा कर्मकांड में इंटरेस्टेड है। तो जैसा कर्मकांड वाला व्यक्ति तो वैसे ही ब्राह्मण, और ब्राह्मण भी वैसे ही कर्मकांडी ब्राह्मण। उसके लिए डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। तात्पर्य भवबंधन से छूटने की दो विधियां हैं। पहली विधि ज्ञान कांड तथा कर्म कांड है तथा दूसरी विधि उपासना कांड है। वैष्णव कभी भी ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहते, वे तो भगवान के नित्य दास बनकर उनकी प्रेमा भक्ति करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो ये उपासना कांड जो दिया है ये भक्ति मार्ग है। तो देयर आर टू वेज, एक ज्ञान कांड कर्म कांड और दूसरा एकदम डायरेक्ट भक्ति मार्ग, उसको उपासना कांड भी बोला जा रहा है। इस प्लीज कंटिन्यू। इस श्लोक में अनंत्यम इच्छता शब्द उन व्यक्तियों को बताते हैं जो भवबंधन से छूटकर भगवान में लीन होना चाहते हैं, किंतु जिन भक्तों का लक्ष्य भगवान की साक्षात संगति करना है, उससे कर्म कांड या ज्ञान कांड के कार्यों को स्वीकार करने की कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि शुद्ध भक्त इन सब के ऊपर है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। शुद्ध भक्ति में ज्ञान या कर्म का लेश भी नहीं रहता। फलस्वरूप जब वैष्णव जन दान वितरण करते हैं तो वे ज्ञान कांडी या कर्म कांडी ब्राह्मण नहीं ढूंढते। इस प्रसंग में अद्वैत गोस्वामी का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है, जिन्होंने अपने पिता का श्राद्ध कर्म करने के बाद हरिदास ठाकुर को दान दिया। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता था कि हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण परिवार में नहीं, अतएव वे ज्ञान कांडी या कर्म कांडी नहीं थे। अतएव दान तो
उच्च कोटि के अध्यात्मवादी भक्त को ही देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों की संस्तुति है। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे महामुनि, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, ज्ञान कांड और कर्म कांड में क्या डिफरेंस होगा? कर्म कांड यानी कर्म, जो कर्मीज है, मेनली भोगीज, जो इंद्र तृप्ति में लिप्त है, और ज्ञान कांड यानी जो ज्ञान भौतिक ज्ञान को संग्रह करने में ज्यादा वो इंटरेस्टेड है। सो दे आर बेटर देन कर्म कांडी, ज्ञान कांड वाले। यस, ऑफ कोर्स। कर्म कांड से तो ज्ञान कांड बेटर है, लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है, जैसे देखिए whoever, जैसे अद्वैत आचार्य का उदाहरण दिया है। उन्होंने पिताजी का श्राद्ध करके जो श्राद्ध पात्र है वो सर्वोच्च ब्राह्मण को दिया जाता है, लेकिन देखा जाए तो हरिदास ठाकुर को दिया जो जवन कुल में जन्म लिया। क्यों ऐसा? क्योंकि he was the most deserving brahmana, not a Brahman. He was not जन्म नहीं लिया ब्राह्मण फैमिली में, and was not interested in the activities of ज्ञान कांड और कर्म कांड। हरिदास ठाकुर के सब में कोई रुचि नहीं था, ज्ञान कांड एंड कर्म कांड, इंद्र तृप्ति और ज्ञान को संग्रह करके अपना अपना खूबियां दिखाना एक्सेट्रा। ही वाज अ प्योर डिवोटी और श्रेष्ठ ब्राह्मण वैष्णव, तो उन्हीं को दिया श्राद्ध पात्र। श्राद्ध पात्र क्या होता है एक्चुअली? श्राद्ध करने के बाद एक बड़ा प्लेट रहता है जो सब जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आइटम्स रहता है भोजन के लिए। वो यूजुअली जो ब्राह्मण आता है ना, ब्राह्मण का टीम आता है, उसमें जो सर्वोच्च जो है उन्हीं को दिया जाता है। तो अद्वैत आचार्य जैसे इतना श्रेष्ठ व्यक्ति नवद्वीप में, शांतिपुर में, उन्होंने अपना श्राद्ध पात्र, पिताजी का श्राद्ध करने के बाद श्राद्ध पात्र हरिदास ठाकुर को दिया। ओके, हाँ बोली माता जी। प्रभु, इसे ज्ञान कांड और कर्म कांड से परे बोला जाएगा क्या? एब्सोल्युटली, हरिदास ठाकुर को एकदम एकदम तो भगवान का शुद्ध भक्त है। उपासना कांड इज मोर इनटू ना, भगवान का नाम जाप करते हैं। यस प्रभु। ज्ञान कांड वालों को भी लालच रहता होगा थोड़ा, जैसे कर्म कांड। नहीं, उनको मोर लालच सूक्ष्म रूप में रहता है, मोर ग्लोरिफिकेशन, ज्ञान का दिखावा करके लोगों का शाबाशी लेना, दैट वो ज्यादा हैप्पी है उससे। इन लोग इंद्र तृप्ति में इतना नहीं है, माने भौतिक शरीर से इंद्र तृप्ति, सूक्ष्म शरीर से इंद्र तृप्ति और ज्यादा होता है भौतिक शरीर से। दैट इज मोर हायर स्टेज। उससे योगानंद और ज्यादा है, योगी वाला। उनको ये छोटा मोटा इंद्र तृप्ति नहीं चाहिए, उनको और ज्यादा हाई लेवल इंद्र तृप्ति है। योगासन करके सिद्धि प्राप्त करके लोगों को दिखाकर ताली, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा अच्छा लगता है। यस प्रभु जी, आगे। हे महामुनि, लाखों मुक्त तथा मुक्ति ज्ञान में सिद्ध व्यक्तियों में से कोई एक भगवान नारायण या कृष्ण का भक्त होता है। ऐसे भक्त जो पूर्णतः शांत हो वे अत्यंत दुर्लभ होते हैं। भागवत 6 स्कंद 14 अध्याय 5 श्लोक में बताया जाता है। वैष्णव का पद ज्ञानी से ऊंचा होता है, अतएव अद्वैताचार्य ने दान देने के लिए हरिदास ठाकुर को उपयुक्त पात्र समझा। परमेश्वर भी कहते हैं, हरि भक्ति विलास 10:127 में बताया जाता है कि न मे भक्तस् चतुर्वेदी मद भक्तः स्वपचः प्रिय तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा ह्यहम्। भले ही कोई व्यक्ति संस्कृत वैदिक साहित्य का अत्यंत पंडित क्यों न हो, उसे तब तक मेरा भक्त नहीं माना जाता जब तक वह शुद्ध भक्त न हो। किंतु यदि सुपच के परिवार में भी उत्पन्न होकर कोई शुद्ध भक्त है और उसे कर्म या ज्ञान का उपभोग करने की लालसा नहीं है, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। निसंदेह उसका सभी तरह से सम्मान होना चाहिए और वह जो भी दे उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे ही समान पूज्य हैं। अतएव कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो या न हो, किंतु भगवान की भक्ति करने से वह कर्म कांडी या ज्ञान कांडी ब्राह्मणों से ऊपर होता है। इस प्रसंग में
यह उल्लेखनीय है तो ये कर्मकांडी और ज्ञानकांडी ब्राह्मण से ऊपर होता है। कर्मकांडी ब्राह्मण का तो उदाहरण दिया है इस अनुवाद तात्पर्य में, और जैसे बताया था ना वो पितरों का श्राद्धवाद करने वाला जो, हाँ, वो कर्मकांडी ब्राह्मण होगा। और ज्ञानकांडी ब्राह्मण कैसा होगा? वो वेद पाठ करेगा, पुराण पाठ करेगा, सबको सुनाएगा, वो ज्यादा पाठ में इंटरेस्टेड है। लेकिन शास्त्र का क्या सार है, शास्त्र का क्या यही सार है कि सिर्फ पाठ करो और सब सुनो? नहीं, वह भक्ति करके कैसे हरिकृत वैष्णव और भगवान विष्णु को, साधु गुरु वैष्णव को कैसे तुष्ट दिया जाए, कैसे भगवान का सेवा में लग जाए, वो ज्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। पाठ में ज्यादा इंटरेस्टेड है, शास्त्र में कितना पांडित्य दिखाने में इंटरेस्टेड है। ये हो गया ज्ञानकांडी ब्राह्मण। तो ये जो वैष्णव ब्राह्मण इन लोग से ज्यादा श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। यस प्रभु। ज्ञानकांडी प्रभु जी ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे अब ये जो अनुष्ठान है ये करते हैं जब भी, तो उसमें कर्मकांड जो क्रियाएं जो करते हैं वो अलग होते हैं, और जो पाठ करते हैं वो लोग अलग होते हैं। हाँ। जैसे गरुड़ पुराण इत्यादि जो पढ़ते हैं, हाँ। उनमें खुद में वो आचरण नहीं होता है। मैंने एक एग्जाम्पल से देखा ही है, एक गांव में गया था तभी इस बार, मुख में सुरती रखे हुए हैं, तंबाकू रखे हुए हैं और पाठ कर रहे हैं। तो खुद को व्यसन नहीं छोड़ना है तो दूसरों को क्या। और ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा था प्रभु जी, जो व्यक्ति व्यसनी व्यक्ति को अगर दान करता है तो वो भी नरक में जाता है, व्यसन जो करता है वो भी, और जो उनको दान करता है वो भी नरक में जाता है। तो उसका फल पितरों को नहीं मिलता है। एकदम। यजमान भी वैसे ही है, भागवत पाठ कराना है, पिता का श्राद्ध चल रहा है, कहीं एक कोना में बैठ के ब्राह्मण को दे दिया भागवत गीता पाठ करो, और वो सामने बैठ के सुनता भी नहीं, कोई नहीं सुनता, वो बेचारा पार्टी किया जा रहा है, क्या पढ़ रहा है भगवान जाने। ऐसे देखते हैं लोग। तो इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि वृंदावन के कर्मकांडी तथा ज्ञानकांडी ब्राह्मण कभी कभी हमारे मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि हमारा मंदिर अंग्रेज मंदिर कहलाता है। किंतु शास्त्रों के साक्ष्य तथा अद्वैताचार्य द्वारा प्रस्तुत उदाहरण के अनुसार हम भक्तों को प्रसाद देते हैं, चाहे वे भारत के हों अथवा यूरोप या अमेरिका के। यह शास्त्र का निष्कर्ष है कि तमाम ज्ञानकांडी या कर्मकांडी ब्राह्मणों को खिलाने की अपेक्षा एक शुद्ध ब्राह्मण को खिलाना श्रेष्ठ है, चाहे वो जहां का हो। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में हुई है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। कोई चाहे कितना ही गर्हित कर्म क्यों न करे, यदि वह भक्ति में लगा रहता है तो वह साधु माना जाता है, क्योंकि वह सम्यक रीति से स्थित रहता है। अतएव इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण परिवार का है या अब्राह्मण परिवार का। यदि वह कृष्ण में पूर्णतया अनुरक्त है तो वह साधु है। अपना कन्विक्शन से पढ़ रहा है, एकदम हृदय को छू रहा है। हरि बोल। वेरी नाइस। अगला श्लोक 3 नंबर। द्वौ देवे पितृ कार्ये त्रीन्, एकैकम् उभयत्र वा, भोजेत् सुसमृद्धो अपि, श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्। तो जी बोले अनुवाद मनुष्य को चाहिए कि देवताओं को आहुति देते समय केवल 2 ब्राह्मणों को और पितरों को आहुति देते समय 3 ब्राह्मणों में वापस पढ़ो। मनुष्य को चाहिए कि देवताओं को आहुति देते समय केवल 2 ब्राह्मणों को और पितरों को आहुति देते समय 3 ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। अतएव इन दोनों में केवल एक ब्राह्मण काफी होगा। कोई कितना ही ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, उसे अधिक ब्राह्मण नहीं आमंत्रित करने चाहिए या इन अवसरों पर अत्यंत खर्चीली व्यवस्था नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि ऐसे भी तो देवता का पूजा कर रहे हैं, तो और पितरों का भी, तो व्हाट्स द नीड ना खर्चा करना। जीवित पे नहीं किया, मृत्यु होने के बाद में बहुत कर रहे हैं खर्चा। हाँ। पढ़ो प्रभु। हाँ प्रभु प्लीज। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, श्रील अद्वैताचार्य ने पितरों के श्राद्ध कर्म के समय केवल हरिदास ठाकुर को आमंत्रित किया था। इस तरह उन्होंने इस सिद्धांत न में भक्त चतुर्वेदी मद भक्त सोपचः प्रिय का पालन किया। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त बनने के लिए वैदिक ज्ञान में पारंगत होना आवश्यक नहीं है। भले ही कोई स्वपच कुत्ता खाने वाला परिवार में क्यों न उत्पन्न हो, वह ऐसे परिवार में जन्म ले करके भी मेरा भक्त बन सकता है और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। हाँ, तो इस प्रसंग में एक चीज याद आ गया। हम लोग देखते हैं, हम लोग बहुत कार्यक्रम में जाते हैं, फंक्शन, बहुत बड़ा बड़ा सेठ लोग, वैष्णव लोग इस्कॉन तो बुलाते हैं कोई वैष्णव को अपना, सोचिए किसी का श्राद्ध सेरेमनी है या किसी का कोई यज्ञ अनुष्ठान करा रहे, उसमें एक अजीब चीज देखते हैं। व्यक्ति एक तरफ तो वैष्णवों को बुलाया, इस्कॉन के भक्तों को बुलाया, दूसरी तरफ अपना जो पारिवारिक कर्मकांडी ब्राह्मण है उसको भी बुलाया। तो उससे भी काम करा रहा है और यहाँ वैष्णवों को भी सत्कार कर रहा है, सब कुछ वो भी चल रहा है। ये एक अजीब चीज दिखाई देता है। अनेक चित्त विभ्रांत। यस, आगे प्रभु। परिवार में जन्म लेकर के भी मेरा भक्त बन सकता है और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। अतएव मेरे भक्त को भेंट दी जानी चाहिए और मेरा भक्त मुझे जो भी चढ़ाता है उसे स्वीकार करना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करते हुए मनुष्य को चाहिए कि उच्च कोटि के ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करे और अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते समय उसे ही भोजन कराए। देखिए, अद्वैताचार्य ने एक ही ब्राह्मण को बुलाया और वो हरिदास ठाकुर, और किसी को नहीं बुलाया था। वो लिखा था ना, 10 कर्मकांडी को बुलाने से एक वैष्णव ब्राह्मण को बुलाना अच्छा है। हिरण्य गौरांग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। महाराज बोलते थे कि वो 500 ब्राह्मण भी बुलाए थे वो उनका गांव से, लेकिन उनको जो श्राद्ध पात्र दिए बोल के वो लोग सब बोले कि हम लोग इधर भोजन ग्रहण करेंगे नहीं, तो आपको हम लोग अन्न और अग्नि और जल, ये दोनों गांव से मैंने एक कुआं से आता था और अग्नि भी कहाँ पर जलता था वहां से सबको मिलता था। तो ये उनको पालन किया गया कि आपको हम लोग एक घरिया किया, ये दोनों चीज आपको मिलेगा नहीं। तो उसका बाद वो लोग घर जो चला गया है, किसी का घर में अग्नि जला नहीं, तो पानी भी मिला नहीं, ऐसे हो गया। तो लास्ट में तो वो लोग आके सरेंडर किया था। हरी बोल। हम लोग को गलती कर। यस, आई वाज यात्रा में मैंने ये सुना था, ये स्टोरी, ये इसी प्रसंग में, श्राद्ध सेरेमनी, अद्वैताचार्य का पिता का श्राद्ध सेरेमनी के प्रसंग में। वेरी नाइस। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ये तात्पर्य के अंतिम लाइन में देखिए प्रभु, तो ये जो हरिदास ठाकुर को उन्होंने दिया था अद्वैताचार्य ने, तो उन्होंने तो श्राद्ध कर्म करवाया नहीं होगा, यानी जो कि कर्मकांड का जो पार्ट है वो उन्होंने अदा नहीं किया होगा। समझा नहीं प्रश्न। एक्चुअली उन्होंने नहीं किया होगा, मैंने वो करने के बाद, श्राद्ध कार्य करने के बाद जो श्राद्ध पात्र होता है उसमें सब व्यंजन अलग अलग सामग्री रहता है जो उन्होंने ऑफर किया था पितरों को। तो वो यूजुअली मैं पहले तो भगवान को ऑफर करके वो पितरों को एक ऑफर देता है और एक प्लेट भगवान को ऑफर करके, विष्णु को ऑफर करके, जो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनको दिया जाता है श्राद्ध पात्र। तो वो हरिदास ठाकुर जी को दिया था। ये आपका प्रश्न क्या, हम समझा नहीं लोग। प्रश्न ये है प्रभु कि जो लोग श्राद्ध कर्म करवाते हैं, तो यहाँ तो लिखा गया है कि इस सिद्धांत का पालन करते हुए मनुष्य को चाहिए कि उच्च कोटि के ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करे और अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते समय
उसे ही भोजन कराए। हाँ, तो जो लोग करवाएगा अर्थात पांडित्य का काम करेगा तो उनको भोजन कराना ठीक है, न कि उससे उच्च कोटि को किसी को बुलाए हम उसको करवाना। वैष्णवों को बुलाना चाहिए, वैष्णवों से श्राद्ध कार्य कराना चाहिए। हम लोग देखते हैं पानीहाटी में, हमने बहुत अच्छा से देखा, ये जो श्राद्ध कार्य कराता है वो ब्राह्मण इनिशिएटेड ड्यूटी है। हाँ, तो हम भी वो महालय के दिन चले जाते हैं सुबह सुबह अपना पितरों का श्राद्ध कार्य कराने के लिए, और फिर उनसे और एक ऐसे 2-4 है उधर जो वैष्णव ब्राह्मण है, हाँ, लोग कराता है, और फिर हम लोग वैष्णव भोजन के लिए लक्ष्मी देके आ जाते हैं। ऐसा कराना चाहिए। बहुत अच्छे से मंत्रोच्चारण करके समझा कर करवाते हैं, समझा करके करवाते हैं, और दे डोंट डिमांड एनी लक्ष्मी एंड ऑल, जो भी आपको देना है दीजिए, दैट्स इट। वो पितृपक्ष में, पितृपक्ष में महालय के दिन हम जाते हैं उधर। हाँ, पितृपक्ष में भी लोग जा सकते हैं, कराते हैं उन लोग बहुत अच्छा। माय पॉइंट इज वैष्णवों से करवाना चाहिए कार्य, जो मंत्रोच्चारण जो कार्य भी है वैष्णवों से कराना चाहिए, और दान भी वैष्णव को देना चाहिए। वैष्णव तो दान का दुरुपयोग नहीं करेगा ना। लास्ट में क्या होगा, आप पैसा भी दीजिएगा और आपको पाप भी भोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति ने इसका दुरुपयोग किया है ना। लोग बोल सकते हैं भाई हम तो टका दे दिया, खत्म नहीं हुआ आपका काम। वो टका पे क्या होगा, उसका टका का क्या यूज होगा वो देखना पड़ेगा। वो तो आप देख नहीं पाएंगे, आप थोड़ी उस व्यक्ति के पीछे जाएंगे वो कैसे खर्चा करता है। अगला श्लोक 4 नंबर। देश कालोचित श्राद्ध श्रद्धा द्रव्य पात्रार्हणानि च सम्योग भवन्ति नैतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात्। यदि कोई श्राद्ध कर्म के समय अनेक ब्राह्मणों या संबंधियों को भोजन कराने की व्यवस्था करता है तो काल, देश, श्राद्ध, पदार्थ, पात्र और पूजन विधि में त्रुटियां होंगी। वन सेकंड प्रभु जी। यदि कोई श्राद्ध कर्म के समय अनेक ब्राह्मणों या संबंधियों को भोजन कराने की व्यवस्था करता है तो काल, देश, श्राद्ध, पदार्थ, पात्र और पूजन विधि में त्रुटियां होंगी। अरे बाप रे, देखिए एक तो खर्चा करेंगे, हम बोल भी ले रहे त्रुटियां होगा। इससे अच्छा मत करो, वैष्णव को बुला के खिला दो। पता वो टू मेनी वाला प्रभु जी हो गया ना, ज्यादा लोग को इकट्ठा कर लिया और सब भरबंड कर दिया। प्रभु जी हम लोग की बुक में तो और श्रद्धा दिया हुआ है, श्रद्धा होगा, श्रद्धा सेरेमनी लिखा है, श्रद्धा सेरेमनी। देखिए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट में रेस्पेक्ट सेरेमनी, श्राद्ध लिखा हुआ हम लोग का। श्राद्ध है प्रभु, श्राद्ध है। तात्पर्य में भी श्रद्धा, इंग्लिश में भी श्रद्धा लिखा है। देखिए आ की मात्रा श्रद्धा है, तो श्रद्धा है। श्रद्धा सेरेमनी कोई नहीं होती है, श्रद्धा सेरेमनी वही नहीं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में लिखा है रेस्पेक्ट, श्रद्धा का लिखा है। आपका हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, वर्ड टू वर्ड में श्रद्धा लिखा हुआ है। हाँ, इसमें भी श्रद्धा आदर लिखा है, तो इस श्लोक में भी श्रद्धा लिखा हुआ, श्रद्धा, द्रव्य, पात्र। हाँ ठीक है, देखते हैं इंग्लिश में क्या है प्रभु जी? इंग्लिश में श्रद्धा ही है, श्रद्धा ही है क्या? रेस्पेक्ट सेरेमनी, आई डोंट नो। रेस्पेक्ट सेरेमनी तो पितरों का श्राद्ध ही होगा, आई डोंट नो। श्राद्ध ही होगी, श्राद्ध के समय रिस्पेक्ट देते हैं। यस, तात्पर्य वो नारद मुनि ने तात्पर्य। हाँ बोली माता जी, क्या प्रश्न है? प्रभु ये लास्ट लाइन नहीं समझ में आया, और पूजन विधि में त्रुटियां होंगी। हाँ, मतलब आपको बुलाने में इतना लोगों को बुलाया, एक तो जितना भी अच्छा भोजन खिलाए ये सोच करके कि पिता तृप्त होगा, वो तो बोलेगा नमक कम था, ये ठीक नहीं था, ये आइटम ठीक नहीं था। हाँ, और वो तो बोलेगा रिलेटिव जितना, उसलिए इतना लोगों को बुलाइएगा, त्रुटि होने का चांस ज्यादा है। एक वैष्णव को संतुष्ट कर दिया तो पूरा वो अपना आशीर्वाद देके चला जाएगा।
हाँ, तो वही जो बोल रहा था प्रभु, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो उससे अच्छा सीमित लोग को बुलाइए, योग्य व्यक्ति को बुलाइए। सीमित लोग को बुलाइए, योग्य व्यक्ति को बुलाइए, रादर देन गोइंग फॉर क्वांटिटी एंड अनक्वालिफाइड पीपल। तो जैसे भगवान कहते हैं ना कि हम वैष्णव के मुख से खाते हैं। करेक्ट। तात्पर्य, नारद मुनि ने श्राद्ध कर्म के अवसर पर संबंधियों या ब्राह्मणों को खिलाने के लिए व्यर्थ बृहद आयोजन करने का निषेध किया है। जो लोग भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान हैं, वे इस उत्सव में दिल खोलकर खर्च करते हैं। भारतवासी विशेष रूप से 3 अवसरों पर, संतान के जन्म पर, विवाह पर तथा श्राद्ध कर्म पर दिल खोलकर खर्च करते हैं। लेकिन श्राद्ध कर्म के समय अनेक ब्राह्मणों एवं संबंधियों को आमंत्रित करने में अत्यधिक व्यय करने के लिए शास्त्र मना करते हैं। ये श्राद्ध ही है, हमको लग रहा है, श्रद्धा नहीं है, श्राद्ध। ठीक बोल रहा हूं क्या? उच्चारण SRA के ऊपर सफिक्स दिया है DDH। श्राद्ध ए के ऊपर डैश होगा, श्राद्ध। श्राद्ध है प्रभु, श्राद्ध। सीरन में गुलाम प्रभु, ये दोनों एक ही मीनिंग प्रभु, हमको मालूम पड़ता है, दोनों एक ही मीनिंग। श्रद्धा से पूर्व पुरुष को हम लोग जो ऑफर करते हैं, और श्राद्ध में विष्णु प्रसाद ऑफर करना है। ये दोनों का मीनिंग लास्ट में हम लोग को माने एक ही चीज को पॉइंट आउट करता है। ओके, आज का अंतिम श्लोक 5 नंबर। देश काले च संप्राप्ते, बोलिए। देश काले मन्यानम हरिदैवतम श्रद्धाय विधिवत पात्रे न्यास्तं कामाधु अक्षयम्। जब उपयुक्त शुभ अवसर तथा स्थान प्राप्त हो तो मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान के अर्चा विग्रह को घी में बना भोजन अर्पित करे और फिर उपयुक्त व्यक्ति अर्थात वैष्णव या ब्राह्मण को प्रसाद दे। इससे अक्षय समृद्धि आएगी। ये कितना बिल्कुल अक्षय समृद्धि आएगी। ऐसा अक्षय समृद्धि मतलब एवरलास्टिंग प्रॉस्पेरिटी, मतलब अक्षय मन हमेशा समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, ऑस्पिशियसनेस, मंगलमय होगा व्यक्ति का। लेकिन कोई भी धन प्रभु तो अमर नहीं होता है, तो अक्षय नहीं हो पाता, तो क्षय होना ही है। जाएगा आएगा भी, अक्षय पात्र में कभी क्षय भी होता, जाता भी आता भी है, खाली नहीं रहता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जय।